गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परिमेय संख्या का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्टिव बच गया था उसी को कंप्लीट करेंगे और इसका जो थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी इसका सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगा। सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम लोग 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग 17 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 13/25 डिवाइड डैश और इक्वल टू 13/5 को, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/13, 1/5, 1/25 और 1/20। तो बिल्कुल जैसे हम लोग 15, 16 बनाए उसी तरह बनाएंगे। ये 13/25 को क्या करते थे, यहाँ x लिख लेते थे ना, ये संख्या फाइंड करना है तो इसको x लेट कर लिए हम लोग। और ये 13/5, ये 13/25 डिवाइड x/1, किसी संख्या के नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं ना हम लोग। 13/5, तो 13/25 इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करेंगे, ये संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा ना। तो ये 13/5। अब 1/x इज इक्वल टू क्या करते थे, 13/5 नीचे वाला ऊपर मल्टीपल करते थे और ऊपर वाला नीचे मल्टीपल करेंगे। ये कट जाएगा, ये कटेगा 5 टाइम्स में, तो इस क्या हो जाएगा 1/x बराबर 5/1, इसलिए x बराबर कितना 1/5। तो 1/5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 18 नंबर, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 में, 7/23 में क्या गुना करे। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, हाँ बोल रहा है 7/23 में क्या मल्टीपल करेंगे कि 1 प्राप्त होगा। क्लियर ना। और ऑप्शन दिया हुआ है -7/23, -23/7, 23/7 और 7/-23। तो ध्यान दीजिए, इसमें से आप देखो ना कौन किसको यहाँ रखेंगे कि ये प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसको रखने पर क्या हो जाएगा माइनस, जबकि यहाँ आंसर प्लस में है ना। आप इसको रख के देखो 23/7, ये 7 कट जाएगा और ये 23 कट के 1 हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 23/7। तो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप कुछ क्वेश्चन को क्या करोगे, डायरेक्ट बैठा के भी देख सकते हो, जो तुरंत सलूशन देगा उसको हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। तो ध्यान देना, ऑप्शन 0 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया और इनमें से नॉन ऑफ दीज है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब हम क्या बताएं आप लोगों को कि नीचे कितना होना चाहिए। व्युत्क्रम का कहने का मतलब है कि 0 का नीचे 1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0। तो इसका 1/0 इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है, तो क्या 0 के बराबर है, नहीं है। -1 के नीचे 1 होता है, इसको अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1/-1 और माइनस नीचे न हो के ऊपर चल जाता है, तो -1/1 इक्वल टू -1। तो ध्यान दीजिए, आपका ये -1 है और -1 को जब हम लोग रेसिप्रोकल किए तो -1 ही हो रहा है, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा मेरा स्वयं इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है। ऑप्शन में दिया है 1, 1, 10, 100 और अनंत दिया है। तो ध्यान दीजिए, दो संख्या के बीच में, जैसे 3 और 4 दो संख्या है, इसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। जैसे 3 और 4 के बीच में हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह करके लिख सकते हैं, या फिर 3.01, 3.02 इस तरह लिखेंगे, 3.001 इस तरह करके लिखते जाएंगे, तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि 11/-6
का गुणात्मक प्रतिलोम 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपको गुणात्मक, फिर से यहाँ थ्योरी आया ना, गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम ध्यान देना। एक हम लोग पढ़े योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या पढ़े, जैसे इसका योज्य प्रतिलोम, मतलब योज्य प्रतिलोम में माइनस है तो प्लस लिख देते थे। गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है ना, व्युत्क्रम जैसा होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में होता है पलटना। इसको सिर्फ पलट दीजिए, वो आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। इसको पलटेंगे हम लोग तो -6/11 ना, तो ऑप्शन में देखिए -6/11 एक नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर 22 नंबर में 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको क्या करना है, सिर्फ पलटना है। तो 5/4, तो 5/4 देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में 2 नंबर आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 5/4। तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, और ये ऑप्शन में है 3, -1, 4 और 0। तो ध्यान देना, 3 इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। इसको पलट देंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या, पलटना। 1/3 ये संख्या तो 1/3 हो सकता है, 1/-1 ये भी हो सकता है, 1/4 ये भी हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 रहता है ना तो अपरिभाषित होता है, मतलब अनंत या इन्फिनेटिव होता है। तो यही तो पूछा, परिभाषित नहीं को ही हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। तो एक 0 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, हाँ गुना है, मल्टीपल, मतलब बिल्कुल क्लास 8 वाले स्टूडेंट को ये आता होगा। 24 नंबर 0.3 × 0.3, इसको मल्टीपल कैसे करेंगे, ये 0 हटाएंगे, पॉइंट को हटाने से 1, इसके बाद जितना डिजिट है इसको 0 लिखेंगे। इसी तरह सब बिल्कुल यहाँ लिखेंगे। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है ना, फ्रैक्शन का मल्टीपल, तो 3 3 जा 9 और 10 10 जा 100। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो नीचे जब भी 10, 100, 1000, 10 लाख कुछ भी रहे ना, तो क्या करना, अब जितना 0 है उतनी संख्या के बाद पॉइंट बिठा देना। तो 9 है, 9 के आगे 0 0 बिठा दीजिए, और 1 2 किसी संख्या के पहले अगर 0 बिठाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब 2 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या, यहाँ पॉइंट बिठा दीजिए, ये वाला आंसर। तो ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, सबसे बड़ी संख्या, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, -17, -18, -7 और -8। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सब माइनस में है, और सब अगर माइनस में रहे तो जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो -7 क्या होता है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या -7 हो जाएगा। 26 नंबर, समतुल्य परिमेय पूछा है, -15 और 21 का, है ना। इसका समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य क्या होता है कि ये संख्या ध्यान दीजिए 15 और 21 है, तो समतुल्य समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, इसको आप कट करिए। कट करने के बाद 3 से ये जाएगा, देखिए 3 से जाएगा -5 में, और 3 से जाएगा ये 7 में। अब तो नहीं कटेगा, -5/7, यही हो गया आपका समतुल्य प्रतिलोम। सिर्फ इसको शॉर्ट कर देना है, तो ये आपका -5/7 आंसर हो जाएगा, जो आपका
एक नंबर 26 का एक नंबर आंसर होगा। 27 -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या पूछ लिया है और ऑप्शन में -5/7 -2/3 -6/9 और -12/7। तो ध्यान दीजिए जितना ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया है उसको क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन से बनाएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये नहीं, ये कटेगा, कटेगा 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो -2/3। तो और ये देखिए, ये 3 से काटेंगे तो -4 में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में, तो ये हो जाएगा -4/9। तो ध्यान दीजिए -2 और 3 किस कौन संख्या के बराबर दिख रहा है? ये संख्या, मतलब -6/9 क्या हो जाएगा आपका? समतुल्य परिमेय संख्या। अब 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए 28 नंबर क्वेश्चन है -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन वाला हो सकता है इनमें से? तो -1/6, 0, 1/3 और -2/6। क्लियर ना? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऑप्शन से ध्यान दीजिए, इसको कट करेंगे हम लोग तो -1 और 3 ना, तो -1/3। अच्छा, बीच कहने का मतलब क्या? ये वाला और ये वाला नहीं, इसके बीच में। जैसे ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा, बोला 1 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या है? 1 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या है? तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर कोई लिख देता कि सर 1 भी है, डेट मीन्स गलत है ना। बीच कहने का मतलब ये दोनों को छोड़ के। तो ध्यान दीजिए इस ऑप्शन में -1/3, मतलब ये देखिए यहाँ से लेके बोल रहे हैं ना, तो ये तो नहीं हो सकता ना कभी। इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, जबकि ऑप्शन में ये वाला दिया है। बोला कि कौन बीच में संख्या नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/3। 29 नंबर क्वेश्चन, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। इसको समझे, यहाँ भी आपका एक थ्योरी है। क्वेश्चन है -1/2 और 1/4 के बीच इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, 2 परिमेय संख्या के बीच का संख्या निकल जाएगा। हमें याद रखिएगा कि परिमेय संख्या, बीच वाला परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे x और y 2 संख्या है तो इसके बीच में निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ये बिल्कुल याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 1/2 और 1/, को ऐड करेंगे तो नीचे तो 2 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का तो 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 3/4/2, और ये नीचे मल्टीपल हो जाएगा तो 3/8। बिल्कुल इसका 29 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 3/8। उसी तरह बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं ना? बीच का परिमेय संख्या दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 1/2 + 1/3 कर लीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे तो लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 3 का 6, भिन्न का जोड़ आता है ना, 6 करेंगे और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 5/6/2, मतलब 5 नीचे ये मल्टीपल हो जाएगा तो 12, तो 5/12। 30 नंबर का एक नंबर आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन बता रहा है
कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, तो 1 ये दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, 3/2 कहीं दिख रहा है क्या? देखो 3/2, हाँ 1 नंबर, तो 31 का भी आंसर 1 नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 32 कि 1/x का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम मतलब हम क्या पढ़ाए? पलटना, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? x/1, और नीचे 1 का मतलब क्या? x ही ना, तो इसका आंसर बिल्कुल 32 का 1 नंबर होगा। तो ये परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, कुछ थ्योरी को पढ़े, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के देखेंगे तो ये परिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, वर्ग और वर्गमूल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।